नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और स्वागत है आपका आज की खास पेशकश असंभव में। आज आपको लिए चलेंगे धरती के उस जगह जहां है शिव का वास, जहां कलकल करती बहती हैं मोक्षदायिनी गंगा, जहां के माहौल में घुली है एक अनंत अलहड़ता। इन बातों से आप समझ गए होंगे कि बात हो रही है महादेव की नगरी वाराणसी या काशी की, जहां पर भोले बाबा की भक्ति में हर कोई डूबा नजर आता है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक एक उत्सव है, जहां मणिकर्णिका घाट पर एक कतार में जलती चिताएं जीवन की नश्वरता का प्रमाण देती हैं। इसी काशी में एक ऐसा स्थान है जहां लोगों की आस्था का सैलाब उमड़ता है। वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन भाद्रपद की षष्ठी में देश दुनिया के कोने कोने से लाखों भक्त एक ही आस में काशी के कुंड में जमा होते हैं और इस आस में आते हैं कि काश डुबकी लगाने का एक अवसर प्राप्त हो जाए। तो क्या है इस कुंड में? सबके मन में एक ही मनोकामना होती है, एक ही विश्वास होता है कि उनकी मुराद इस कुंड में डुबकी लगाने से जरूर पूरी होगी। तो यह है काशी का सूर्य देव की कृपा से सराबोर लोलार्क कुंड। इसी कुंड से लगा हुआ है बाबा का दरबार, जिसे लोलार्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस कुंड से जुड़े हैं तमाम रहस्य और रोमांच। आज असंभव में बात इसी लोलार्क कुंड की होगी, जिससे जुड़ी है करोड़ों भक्तों की आस्था और विश्वास की डोर। वाराणसी या काशी, एक ऐसी नगरी जहां बाबा विश्वनाथ और मोक्षदायिनी गंगा और इसके घाटों के अलावा बहुत कुछ ऐसा भी है जो रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। ऐसा ही है काशी में 80 घाट के पास बना लोलार्क कुंड। इस कुंड की महत्ता के बारे में इतना कहा गया है, इतना सुना गया है, इतना लिखा गया है, जो इस कुंड को और रहस्यमयी बना देते हैं। आखिर क्या है इस कुंड का रहस्य? आज असंभव में इसी की पड़ताल करते हैं। पहले यहां अपनी किरण बिखेरते हैं। क्यों इसे कहा जाता है सूर्य कुंड? क्यों इसे शिव का आशीर्वाद कहा जाता है?
घाटों का शहर कहे जाने वाले बनारस या वाराणसी में यूं तो बहुत कुछ है देखने और जानने के लिए। बहुत से ऐसे आस्था के केंद्र भी हैं जो तमाम रहस्यों से भरे पड़े हैं। आज असंभव में हम आपको एक ऐसे ही कुंड के रहस्यों को बताने जा रहे हैं। इस कुंड में स्नान करने के लिए दुनिया भर से करोड़ों भक्त आते हैं, मन में आस्था और विश्वास के साथ। विश्वास चर्म रोग दूर होने का, विश्वास सूनी गोद भरने का। काशी की गलियों में एक ऐसा कुंड जहां संतान की असंभव कामना भी संपन्न हो पाती है, जहां लोग साल में एक दिन भारी संख्या में जुड़ते हैं और उस दिन यहाँ पे मनोकामना मांगते हैं संतान की, और एक साल के अंदर ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसे कहते हैं लोलार्क कुंड, जिस पर है ग्रहों के राजा और ऊर्जा के भंडार सूर्य देव की विशेष कृपा। इस कुंड पर सबसे पहले सूर्य देव मेहरबान होते हैं और अपनी पहली किरण से कुंड को नहलाते हैं। इसी वजह से भक्त इस कुंड को सूर्य कुंड भी कहते हैं। लोलार्क नाम के इस कुंड के बारे में भक्तों में विश्वास है कि इसके जल में स्नान करने के मात्र से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। विश्वास ये भी है कि इसके जल में 3 बार डुबकी लगाने से सूनी गोद भर जाती है। कहते हैं देवासुर संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसके बाद इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड का नाम लोलार्क कुंड पड़ा। देवासुर संग्राम में यहाँ पर भगवान सूर्य का रथ यहाँ गिरा था, और इसी जगह पर भगवान सूर्य ने भगवान शिव से आज्ञा प्राप्त करके यहाँ तपस्या किया, और तपस्या करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वरदान मांगा कि यहाँ पर जो भी दंपत्ति जो निर्वंश होते हैं उनको वंश प्राप्ति के लिए यहाँ वरदान दिया कि जो भी दंपत्ति यहाँ स्नान करेंगे और उसके बाद शिवलिंग का दर्शन करेंगे, यहाँ मनौती मानेंगे, उनको वंश होगा। और वंश होने के उपरांत यहाँ पे आते हैं लोग मुंडन करने, बाबा का जल मिलता है, उससे मुंडन होता है, तब उनकी मनौती उतरती है। लोलार्क कुंड के बारे में सर्वव्यापी मान्यता है कि संतान प्राप्ति की कामना के साथ सच्चे मन और श्रद्धा के साथ कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस कुंड के जल में सूर्य देव का तेज है, जो चर्म रोगों को जड़ से मिटाने की ताकत रखता है।
सूर्य की किरणें पड़ती हैं। लोग बोलते हैं जिसको संतान नहीं होती, यहाँ पे संतान की प्राप्ति होती है नहाने से। पहली बार आ रहा है। यहाँ पे जो पुत्र के लिए लोग आते हैं, उसके लिए हम लोग भी आए हैं। यही मान्यता है। बहुत लोग व्रत रखते हैं। एक और तथ्य ये भी है कि इस कुंड में शताब्दियों पहले राजा गढ़वाल नरेश ने अपनी 7 रानियों के साथ स्नान किया था, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पिछले हजारों सालों से यहां स्नान की परंपरा है। इससे जुड़ी आस्था और विश्वास अनंत है, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जी हां, आस्था के सैलाब को वाकई झुठलाया नहीं जा सकता है। यह आस्था और विश्वास ही है जिसने लाखों करोड़ों भक्तों को अपना मुरीद बना रखा है। कुंड से जुड़ा लोलारकेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है, वो भी अपने आप में खास है। इस मंदिर में विश्व में अकेला ऐसा शिवलिंग लगा हुआ है जिसका अर्घा पूर्व की दिशा में है। वैसे आमतौर पर आपको पता ही होगा कि ये जो अर्घा होता है ये उत्तर की दिशा में होता है। कहते हैं इस मंदिर में दर्शन करने से शिव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, साथ ही सूर्य देव का आशीर्वाद भी मिलता है। आस्था और विश्वास का ऐसा संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता, जैसा इस जगह दिखता है। इस कुंड से लगे दक्षिण भाग में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है, जिसे लोलारकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ संतान प्राप्ति की मनोकामना लेके आता है, उसे स्नान के बाद एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, जिस प्रतिज्ञा में आजीवन उन्हें एक फल का त्याग करना पड़ता है। इस मंदिर की भी अपनी खास विशेषता है। इसे भगवान सूर्य देव ने स्थापित किया है। आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि इस मंदिर में शिवलिंग का अर्घ्य पूरब की तरफ है। ऐसा शिवलिंग विश्व में कहीं नहीं मिलता। सभी शिवलिंग उत्तर की तरफ बनाए जाते हैं। समय देवासुर संग्राम हो रहा, देवों और असुरों में संग्राम हो रहा। उसी समय भगवान सूर्य का रथ इसी स्थान पर, काशी के इस क्षेत्र में भजनी इस जगह का नाम है। और यहाँ पे भगवान सूर्य आकर जब रथ से सहित गिरे तो उनका शक्ति जो विलुप्त हो गया, अपने लोक में नहीं जाता। उन्होंने देखा कि यहाँ सब रमणीय स्थान है और भद्रवनी है, यहाँ पे हिंसक जानवर भी यहाँ पर प्रेम करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ सूर्य भगवान तपस्या करके भगवान महादेव को प्रसन्न करके शिवलिंग का स्थापना की है सूर्य के, जिनका अर्घा पूरब साइड में है। और इसी जगह पर भगवान सूर्य ने तपस्या करके भगवान शिव की लिंग का स्थापना किया। 1100 सालों का इतिहास समेटे है यह कुंड। लोलार्क कुंड का निर्माण वैसे तो गुप्त काल में हुआ था। बाद में 9वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कुंड में कई कीमती पत्थर जड़वाए, कुंड की सुंदरता को बढ़ाया।
तभी से यहां पर है स्नान की परंपरा। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। लोलार कुंड में तीज से ही स्नान दान की शुरुआत होती है, लेकिन षष्ठी तिथि पर स्नान करने का विशेष महत्व है। इस दिन कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। देश और विदेश के कोने कोने से लोग कुंड में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की मान्यता है ये है कि जो निर्वंश दंपत्ति होते हैं, जिनको वंश पुत्र प्राप्ति नहीं, वो यहाँ पे आते हैं वो सूनी गोद भराने के लिए, और यहाँ पे उनकी मनौती पूरी होती है वंश के लिए। वो फल लेते हैं, फल का संकल्प होता है। संकल्पित फल को आजीवन त्याग करना पड़ता है, और पुराने वस्त्र जो पहन के स्नान करते हैं वो त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करने के बाद पुनः नए वस्त्र पे धारण करके बाबा के मंदिर में आते हैं। बाबा लोलारकेश्वर से मन्नत मानते हैं कि हमको वंश हो जाएगा तो आप ही के स्थान पर आकर बच्चे का मुंडन करेंगे और मन्नत उतारेंगे, आपके जल से ही मुंडन होगा। देश विदेश से हर वर्ग के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग के लोग आते हैं। देश विदेश से लोग आते हैं, बड़े दूर दूर से। और बहुत से लोग कुष्ठ रोग के लिए आते हैं। जिनको कुष्ठ रोग होता है वो रविवार स्नान करते हैं। यहाँ रविवार मंगलवार का विशेष महात्मा है। भगवान सूर्य का स्थान है ये, और सूर्य रूप में ही शिवलिंग स्थापित है। और जो भी पूजा होता है यहाँ भगवान सूर्यदेव को भी मिलता है और महादेव को भी मिलता है। ये ऐसा स्थान है। सूर्यदेव यहाँ पे तपस्या किए हैं इस स्थान पर, महादेव को प्रसन्न किए हैं। महादेव ने उनको वरदान दिया कि आप मेरे शिवलिंग का स्थापना करिए, और जो भी यहाँ पे पूजा पाठ और सब होगा वो आपको मिलेगा। काशाहिं काशते काशी सर्व प्रकाशिका। शिवनगरी कहें या धर्मनगरी, काशी अपनी अलहड़ता और खूबसूरती से लोगों को मोहित करती आई है। इसी काशी नगरी के एक हिस्से में बना है लोलार कुंड। हैरत में डालने वाला और मोहित करने वाला चमत्कारी लोलार कुंड। इस कुंड का संबंध ग्रहों के राजा और ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य से है। सूर्य देव अपनी पहली किरणें सबसे पहले इसी कुंड पर डालते हैं। इस कुंड की महिमा अपरंपार है। जहां संतान के लिए तरस रही सूनी गोद तो भरती ही है, साथ ही चर्म रोग से भी मुक्ति मिलती है। ये लड़के का मन्नत थे। हाँ, कब मांगी थी आपने? 2024 में मांगा था। मेरे को हो गए मतलब 1 साल के अंदर ही आए हैं यहाँ पे। हाँ, क्या मन्नत किए, किस तरीके से आप पूरा किया? भगवान से क्या मांगा? यही सुनने में आया था कि यहाँ पे आकर स्नान किया जाता है तो मन्नत पूरा होता है लड़के संतान का। तो हम लोग संतान प्राप्ति के लिए मान्यता मांगा था हम लोगों ने, तो विदिन 1 ईयर हमारा मन्नत पूरा हो गया। हम यहाँ पर बस मुंडन करवाने के लिए। मन्नत पूरी करवाने के बाद या तो आप मुंडन करवा सकते हैं या फिर 5 बाल भी आप तोड़ सकते हैं। जितना संतान आपको चाहिए उतने संतान के बाद आप उस फल को खा सकते हैं। बार को उनका ये मान्यताएं हैं, जो इसको संतान प्राप्ति नहीं होता, जो दंपत्ति को यहाँ मात्र नहा लेने से उनको संतान प्राप्ति हो जाता है। एक फल लेकर, जैसे फल होता है तो इसमें एक फल होता है भतुआ, जैसे हो गया आपका कदम हो गया, तमाम फले मतलब जो खाने वाला फल ना हो तो फल ही होता है वो भी। यहाँ पर लेके आते हैं तो थोड़ा सम्मान इसमें लगा रहता है। जैसे कोई हो गया, ना हो गया, टोपिया हो गया, कंगी हो गया,
जो समान तरीके का रहता है सामान, वो लेकर यहाँ पर बांध कर लेके संकल्प कराकर यहाँ पे लोग आते हैं स्नान करने के लिए हमारे पास, तो उनको यहाँ पर स्नान कराते हैं। हर जिले से, अगल बगल से, मतलब विदेश से, ऐसा नहीं कि यहाँ ही ना, पूरे वर्ल्ड ही जानता है यहाँ के बारे में। जो भी संतान प्राप्ति के बारे में जिसको कष्ट बाधा रहता है, जिसको नहीं हो पाता, यहाँ आते हैं लोग स्नान करते हैं तो संतान प्राप्ति हो जाता है। ऐसा कई लोग हमारे पास आ चुके हैं जिसको डॉक्टर भी मना कर दिए। एक उम्र होता है ना संतान प्राप्ति का कि भाई इतना एज में आपका संतान प्राप्ति होना चाहिए, तो वो भी जो उसको होता है कि एक उम्र ढल जाता है, उसके बाद भी यहाँ नहा लेने के मात्र उनको संतान प्राप्ति हो गया है। घाटों के शहर काशी के भदैनी इलाके में स्थित लोलार्क कुंड देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही इसका पौराणिक महत्व भी है और उतना ही इसमें रहस्य और रोमांच भरा हुआ है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान सूर्य ने यहाँ सैकड़ों साल तपस्या कर शिवलिंग की स्थापना की थी, जो लोलार्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तमाम पौराणिक कथाओं और जनश्रुतियों से कहीं परे है इस लोलार्क कुंड का महत्व। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोलार्क कुंड की वैज्ञानिकता पर भी कोई संदेह नहीं है। इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि सूर्य देव की किरणें सबसे पहले इस पर पड़ती हैं। हजारों साल पहले, जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, तब ऐसा सटीक ढांचा बनाना उस समय की वैज्ञानिक तरक्की का या सनातन की तरक्की का एक जीता जागता नमूना है। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि इस कुंड में जल आता कहां से। लोगों की मान्यता है कि इस लोलार्क कुंड का कनेक्शन सीधे पाताल लोक से है और इसका जल सीधा पाताल से आता है। वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर लोलार्क कुंड की बनावट कुछ इस तांत्रिक विधि से की गई है कि भादु की षष्ठी तिथि को सूर्य की किरणें इस कुंड की जगह पर अत्यंत प्रभावी बन जाती हैं। भादो महीने यानी अगस्त सितंबर में यहाँ लखा मेला लगता है और तब काशी के इस लोलार्क कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। अस्सी के भैदानी स्थित प्रसिद्ध लोलार्क कुंड पर हर साल लाखों श्रद्धालुओं का मेला लगता है। यहाँ पर क्या है कि हर महीने में 2 छठ पड़ता है, हर महीने में 2 छठ पड़ता है। एक विशेष छठ लोग मान के ही चलते हैं उस दिन का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। 365 दिन यहाँ स्नान होता है। किसी दिन भी आप आइए स्नान करिए यहाँ पर। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मतलब कि भगवान ऐसा नहीं कहें कि आप उसी दिन आएंगे तो संतान प्राप्ति होगा और बाकी दिनों आएंगे तो नहीं होगा। भगवान उस दिन आशीर्वाद देंगे, ऐसा नहीं है कि दूसरे दिन आएंगे आशीर्वाद नहीं देंगे। आप किसी दिन भी आइए, लेकिन आपके अंदर आस्था रहना चाहिए, मान्यता रहना चाहिए कि भाई हम जा रहे हैं, हमारा पूर्ण करेंगे, भगवान यही सब कुछ करते हैं, ना कि हम आप कर रहे हैं। ये कि लखा मेले के पर्व से चला ही आ रहा है। उस दिन की मान्यता, ज़्यादा मान्यता की वजह से लोग उस दिन ज़्यादा ही चले जाते हैं, इसलिए भीड़ ज़्यादा हर वर्ष बढ़ता ही आ रहा है। इस दिन यहाँ स्नान करने के उपरांत कोई फल खरीदकर उसमें सुई चुभाई जाती है, जिसे सूर्य की रश्मि का प्रतीक भी माना जाता है। पश्चिम बंगाल स्थित कूच बिहार स्टेट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित और निसंतान थे। किसी के बताने पर यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ, बल्कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। कहते हैं कि उन्होंने इस कुंड का निर्माण सोने की ईंट से कराया था और इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है।
भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी वाले दिन कुंड से लगे कूप से पानी आता है। सूर्य की रश्मियों के पानी में पड़ने से संतान उत्पत्ति का योग बनता है और इस दौरान महिलाओं के स्नान करने से उन्हें संतान प्राप्त होती है। ये अति प्राचीन है और इस कुंड का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। बथुआ हुआ, बेल हुआ और फल ये होता है। फल में बथुआ, बेल, कोई भी ऐसा फल जो आपको जीवन में त्यागना है, उसको खाना नहीं दोबारा, उसको त्यागी करना है। और उस फल को लेके आते हैं मंदिर में। यहाँ के ब्राह्मण लोलारक कुंड के पंडित पुजारी यहाँ के संकल्प करते हैं फल का, फल को अभिमंत्रित करते हैं और वो नियम व्रत बताते हैं। जो यहाँ स्नान करने आते हैं नियम व्रत के तहत उनको चलना होता है जब तक उनका पूरा काम पूरा न हो जाए। और जब पूर्ण हो जाता है तो आते हैं बाबा लोलारकेश्वर का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा देते हैं और उसके बाद मुंडन के करके अपने घर को वापस चले जाएंगे। यहाँ साइंस फेल है। डॉक्टर मना कर देंगे, वैद्य मना कर देंगे, ओझा मना कर देंगे। बहुत से ओझा लेकर आते हैं, इसका फायदा उठाते हैं। यहाँ पे चलो बंद होगा और ओझा आगे दक्षिणा उक्षिणा लेकर चले जाते हैं, इच्छा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आना है तो सिर्फ आइए मंदिर में, ब्राह्मण से आप पूछताछ करिए। पूछताछ करने के बाद वो जैसा बताया वैसा करिए। गोद सुनी होती है, वो गोद भरने के बाद जब वंश होता है तो लोग की आस्था ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यदि आप समझ लीजिए कि भूखा प्यासा कोई हो, उसको खाना दे दें, पानी दे दें, तो उस समय उसको कैसा आनंद महसूस होगा। वही चीज़ यहाँ पर वंश के लिए जो लोग आते हैं, रोते गाते आते हैं और बड़े दुखी होकर आते हैं। लेकिन जब उनको वंश होता है तो बाबा का अहमियत, बाबा का विश्वास प्राप्त करते हैं कि हाँ बाबा यहाँ पे करते हैं। बाबा झोली भरी हैं। इसी विश्वास के साथ हर साल इस कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में कई परंपराएं हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी वाराणसी के ऐसे क्षेत्र में है और आप हमारे पीछे ये जो कतार आप देख रहे हैं वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार है। इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपको इस तरफ की तस्वीर भी दिखाना। और जो ये कतार है वो लगभग 3.5 किलोमीटर की है। इस द्वार के अंदर आप जब जाएंगे 200 मीटर अंदर एक कुंड पड़ता है जिसका नाम लोलार कुंड है। मान्यताओं के अनुसार ये कुंड जो है वो भगवान सूर्य को समर्पित है। बता दें कि जो शादीशुदा दंपत्ति हैं वो यहाँ पे आते हैं, दूर दराज से स्नान करते हैं, अपने वस्त्र के साथ एक फल को छोड़ते हैं और उनको संतान रत्न की प्राप्ति होती है। तो आप यहाँ पे तमाम लोगों को देख सकते हैं जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार इनसे बात भी करने का प्रयास करूँगा। जी अपना परिचय बताइए। अंकिता मिश्रा। अंकिता जी कहाँ से हैं? श्रीरा सेवापुरी से। अच्छा, सेवापुरी से आ रही हैं आप। आज यहाँ स्नान करने आई हैं। यह पहली बार है या पहले? पहली बार है। तो क्या सुना है आपने इस लोलार कुंड के बारे में? बहुत सुना है कि यहाँ आने से हर मनोकामना पूरी होती है सबकी। हम भी यही सोच रहे हैं भाई एक बार देख लें, हमारी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो कितने देर से लाइन में? कल 8 बजे से आए हैं। रात 8 बजे से आए? हाँ। तो क्या नाम है? रीना। रीना जी कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से सिर्फ स्नान करने यहाँ पे आए? हाँ। क्या मन में है? निसंतान को संतान मिलती है। तो कब सुना इसके बारे में आपने? 4-5 साल पहले। तमाम लोग आप देख सकते हैं जो कि जिनकी मान्यताएं हैं, मान्यताओं का जो सुन के लोग दूर दराज से यहाँ पे, कोई हरियाणा से तो कोई कहीं अन्य प्रदेश से यहाँ पहुँचा है। सबका उद्देश्य यही है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। जो ये लोलार कुंड है, इस कुंड में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और यहाँ पे स्नान किया जाता है। जो नव दंपत्ति या जो वैवाहिक जो शादीशुदा दंपत्ति यहाँ पे स्नान करते हैं
वो भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। इसके बाद ही वहाँ पे अपने वस्त्र को वहाँ पे छोड़ देते हैं और एक साथ में प्रसाद के लिए फल भी रखते हैं। फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सूर्य के रथ का पहिया कभी यहीं गिरा था, जो कुंड के रूप में विख्यात हुआ। कालांतर में ये लोक मान्यता हो गई कि जिसको संतान की उत्पत्ति ना हो, वो सपत्नीक इस कुंड में स्नान कर लेता है तो उसको संतान का लाभ मिलता है। लोलार को उनका ये मान्यताएं हैं, जो जिसको संतान प्राप्ति नहीं होता, जो दंपत्ति को यहाँ मात्र नहा लेने से उनको संतान प्राप्ति हो जाता है। एक फल लेकर, जैसे फल होता है तो इसमें एक फल होता है भतुआ, जैसे हो गया आपका कदम हो गया, तमाम फल मतलब जो खाने वाला फल ना हो तो फल ही होता है वो भी यहाँ पर लेके आते हैं। तो थोड़ा सामान इसमें लगा रहता है, जैसे टोई हो गया, ना हो गया, टोपिया हो गया, कंगी हो गया, तो समान तरीके का रहता है सामान, वो लेकर यहाँ पर बांध कर लेके संकल्प कराकर यहाँ पे लोग आते हैं स्नान करने के लिए हमारे पास। तो उनको यहाँ पर स्नान कराते हैं। हर जिले से, अगल बगल से, मतलब विदेश से, ऐसा नहीं कि यहाँ ही ना, पूरे वर्ल्ड ही जानता है यहाँ के बारे में। जो भी संतान प्राप्ति के बारे में जिसको कष्ट बाधा रहता है, जिसको नहीं हो पाता, यहाँ आते हैं लोग स्नान करते हैं, उनको संतान प्राप्ति हो जाता है। ऐसा कई लोग हमारे पास आ चुके हैं जिसको डॉक्टर भी मना कर दिए। एक उम्र होता है ना संतान प्राप्ति का, कि भाई इतना एज में आपका संतान प्राप्ति होना चाहिए, तो वो भी जो उसको होता है कि एक उम्र ढल जाता है, उसके बाद भी यहाँ नहा लेने के मात्र उनको संतान प्राप्ति हो गया है। संतान की प्राप्ति के लिए लोग लोलार्क छठ मेले में जुटते हैं, जिससे यहाँ गजब का दृश्य बनता है। जहां लोग केवल जय लोलार्क बाबा का नारा लगाते हैं और रात भर कतार में लगे रहते हैं। कई किलोमीटर लंबी कतार में लगे भक्त बड़े संयम से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ एक फल का त्याग करने का भी विधान है। माना जाता है कि यहाँ स्नान के बाद नए वस्त्र पहनकर दंपत्ति भगवान शिव का दर्शन लोलार्केश्वर महादेव मंदिर में करते हैं। यहाँ उन्हें संकल्प दिलाया जाता है। मनोकामना पूरी होने के बाद दंपत्ति अपने नवजात का मुंडन इसी मंदिर में कराते हैं। जो मांगे हैं वो मिल गया है। मंदिर हमारे लिए ठीक ही है, हम जो मन्नत मांगे थे वो पूरा हो गया था, जाए हैं यही ना। इस मंदिर के बारे में है कि संतान प्राप्ति के लिए जो लोग, जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए, वो लोग यहाँ पर आकर मन्नत मानते हैं। एक फल का गोद भराई करते हैं। उस फल को नहीं खाने के लिए बोला जाता है। बाद में अगर चाहें तो आप पंडित जी से संकल्प करवा के उसको खा सकते हैं संतान प्राप्ति के बाद। सुना है, नहीं जब मैं आया था तब तो ज़्यादा लोग नहीं थे, बट मैंने सुना है पूरे देश भर से लोग आते हैं यहाँ पे। हर रविवार और मंगलवार को कुंड में डुबकी लगाने तमाम लोग आते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास का एक गंतव्य है ये लोलार्क कुंड। यहाँ बनी हर सीढ़ियाँ आस्था का क्रमशः सोपान है। यहाँ बना लोलार्केश्वर मंदिर बाबा की नगरी के कई नगीरों में से एक है। यहाँ दर्शन करने से सूर्य और शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है। स्कंद पुराण में शिव के इस मंदिर को काशी का मुख कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब लोलार्क कुंड की पौराणिक महत्ता क्या है,
ये भी जानना काफी रोमांचक है। तो आइए जानते हैं कि लोलार कुंड का क्या है पौराणिक महत्व। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में भगवान सूर्य अपने द्वादश यानी 12 स्वरूपों में विराजमान है। इन द्वादश आदित्यों की वार्षिक यात्रा और इनके समीपवर्ती कुंड स्नानदान की महत्ता स्कंद पुराण के काशी खंड में विस्तार से वर्णित है। काशी में मास के प्रत्येक रविवार को कुंड स्नान दान और दर्शन पूजन तथा यात्रा स्थान का अपना अलग अलग महात्म्य भी वर्णित है। एक जगह कहा गया है, अजहु लोलारक कुंड में प्रति रविवार नहाए, पारवाह इच्छित फल सबई कुष्टादिक ही नसाए। काशीपुरी के द्वादश आदित्यों में से एक लोलार्क आदित्य, इनके दर्शन पूजन का महत्व और समीपवर्ती लोलार्क कुंड में स्नानदान का महत्व क्या है, ये इस दोहे में बताया गया है। यहाँ पर ये फल लेके आते हैं, नहाते हैं, उसी फल को छोड़ते हैं। यहाँ पर जो वस्त्र पहन के नहाते हैं वो वस्त्र को यहाँ त्याग कर दिया जाता है, फिर दूसरा वस्त्र पहनकर फिर घर जाया जाता है। संतान जब प्राप्ति हो जाता है, जो कामना मांगते हैं भगवान जब पूर्ण कर देते हैं, यहाँ पर लाकर मुंडन पूजा दर्शन यहाँ लोग करते हैं। यहाँ का बाबा का जो भी मन्नत माने वो उनके ऊपर है ना, कि भाई यात्री है वो क्या मांग रहे हैं, जो भी मन्नत वो मांगते हैं वहीं आकर यहाँ पूरा करते हैं अपना। यहाँ पर अगर आप सच्चे मन से अगर आ रहे हैं तो उसमें कोई दिन नहीं देखना है, जब चाहे तो भगवान आपको अगर एक आए पर यहाँ नहाने के बाद मात्र ही से संतान प्राप्ति आपको हो ही जाएगा। ऐसा बात नहीं, मन से अगर नहाएंगे तो शक है तो भाई आस्था से शक नहीं करना चाहिए, आस्था को मानना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव ने स्वकार्यवश श्री सूर्य देव को काशी भेजा। आदित्य भगवान का मन काशी के दर्शन में अत्यंत लोल यानी चंचल हो गया था और इसी से वहां पर सूर्य का नाम लोलार्क पड़ गया। काशी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 80 संगम के समीप ही लोलार्क विराजमान है। उनके द्वारा काशी वासियों का सदा योगक्षेम होता रहता है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए लोग भाद्रपद की षष्ठी के दिन इस कुंड में नहाते हैं। कुंड में नहाते समय पति पत्नी साथ में रहते हैं और हाथ में एक फल लेकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद शरीर पर जो भी वस्त्र रहते हैं उसे यहीं त्याग दिया जाता है। जिस फल को लेकर दंपत्ति स्नान करता है, जीवन भर उस फल का सेवन वर्जित होता है। काशी वो धरती है जहां हर मंदिर, कुंड, तालाब या नदी को
तीर्थ माना जाता है। यहाँ जीवन मृत्यु के साथ सहज रूप से घुल मिल जाता है। यहाँ के जलाशयों में हर डुबकी को पुण्य और दिव्य माना जाता है। ऐसा ही एक विशिष्ट महत्व का स्थान है लोलार्क कुंड। तुलसी घाट के पास स्थित लोलार्क कुंड को भगवान सूर्य का कुंड भी कहा जाता है। दुनिया भर से निसंतान दंपति संतान प्राप्ति की कामना से इस कुंड में डुबकी लगाने आते हैं। पवित्र नगरी काशी के चारों ओर अनेक जल स्रोत हैं, लेकिन लोलार्क एक विशिष्ट महत्व का स्थान है। इसका अर्थ है कांपता हुआ सूर्य, जो कुंड के जल पर सूर्य के प्रतिबिंब का संदर्भ देता है। हाँ, ये अस्पताल से ही जल आता है। गंगा जब बढ़ती है तो क्या होता है कि धरती में जो भी पानी होता है ना, सब कनेक्ट होने लगता है। धरती तो है पानी पर, तो पानी जब लेवल बढ़ता है तो ये भी कुंड भी का लेवल बढ़ता है। ये गंगा से कनेक्ट नहीं है, ये धरती से कनेक्ट है। इसीलिए इतना आप देखिए अंदर चले आए आप, इसके अंदर भी न जाने कितने अंदर है। ये धरती से पानी आ रहा है, ना कि गंगा जी से आता है। जब गंगा बढ़ती है तो भाई हर जगह के नाला और देखेंगे, हर जगह के पानी बढ़ने लगती है, हर जगह ही का बढ़ता है। तो ये भी इतना अंदर है तो जब धरती का बढ़ने लगता है तो ये भी बढ़ने लगती है। अतः यहाँ पर 12 मास आएंगे, ऐसा कुछ नहीं मटमेला होता है यहाँ पर। अगर गंगा से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे गंगा मटमेली हो जाएंगे, लेकिन ये मटमेला नहीं होता है। जैसा पानी अभी आप देख रहे हैं उसी तरीके का पानी 12 मास मिलेगा आपको। इसलिए ये धरती का पानी है, ना कि गंगा जी का पानी है। लेवल बढ़ता है, जब गंगा बढ़ती है तो हर जगह का लेवल बढ़ता है ना। जब मानसून टाइम आता है तो हर जगह का लेवल, गंगा पोखरा हुआ, कुंड हुआ, तालाब हुआ, कहीं किसी जगह का भी लेवल बढ़ने लगता है। नाला का कुछ भी हो गया, कोई भी चीज हो गया, सबका बढ़ता है। तो ये भी है धरती के अंदर, वो अपने आप लेवल बढ़ने लगता है इसका। एक बार की बात है जब दुनिया में 6 दशकों से भी ज्यादा समय तक भयंकर सूखा पड़ा। ऐसे संकट के समय धर्म की कोई व्यवस्था नहीं थी। भगवान ब्रह्मा इस अराजकता को जानते हुए पूरे ग्रह और उसके निवासियों की जिम्मेदारी रिपुंजय को सौंपने के अलावा कोई उपाय नहीं खोज पाए। जो एकमात्र ऋषि राजा बचे थे, एकमात्र मानव जो पृथ्वी पर जीवन बचा सकते थे। अनुरोध पर ऋषि रिपुंजय, जिनका नाम बाद में राजा दिवोदास रखा गया, ने बड़ी अनिच्छा से शक्ति स्वीकार की और एक शर्त रखी कि देवताओं को पृथ्वी से चले जाना होगा। बिना किसी और विचार विमर्श के सभी देवताओं और यहाँ तक कि शिव के गणों को भी कैलाश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। नए राजा ने अपना सिंहासन स्थापित किया, अपना नाम दिवोदास रखा और काशी को अपनी राजधानी बनाया। शीघ्र ही उनके शासन में प्रजा समृद्ध हुई और धर्म का पुनः पुनरुद्धार हुआ। सभी लोग सद्भाव से रहने लगे। भगवान शिव ने मंदार पर्वत से काशी लौटने की इच्छा व्यक्त की, जहां से उन्हें निर्वासित किया गया था। विचार विमर्श के बाद शिव और पार्वती ने 64 देवियों यानी योगिनियों से सहायता मांगने का निश्चय किया। योगिनियां अनेक वेश धारण करके राजा के शासन को भंग करने के लिए काशी में अवतरित हुईं, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ गए। कहा जाता है कि हताश शिव ने सर्वशक्तिमान सूर्य से सहायता की प्रार्थना की, जो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। किंवदंती है कि जब सूर्य ने पहली बार काशी पर अपनी किरणें डाली तो वो विशुद्ध, अनियंत्रित विस्मय और प्रसन्नता से कांप उठे थे। जिस स्थान पर उन्होंने अपनी शक्तिशाली किरणें गिराई उसे लोलार्क कुंड कहा जाने लगा। लेकिन सूर्य भी राजा के शासन को बाधित करने में असफल रहे। अपनी असफलता से लज्जित और फिर भी नगरी के प्रति मोहित सूर्य काशी में बस गए
और स्वयं को 12 भागों में विभाजित कर लिया, जिन्हें आदित्य कहा गया। इस तरह काशी आदित्यों के निवास के रूप में प्रसिद्ध हुई, जिनमें लोलार्क सबसे प्रमुख थे। लोलार्क का अर्थ है कांपता हुआ सूर्य, जो काशी नगरी पर पहली बार दृष्टि डालने पर सूर्य की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि 1000 ईस्वी से बहुत पहले ये स्नान और पूजा का स्थान रहा होगा। संभवतः लोलार्क कुंड विष्णु और शिव के काशी के महान देवताओं के रूप में अपनाए जाने से पहले सूर्य और नाग की पूजा का स्थान रहा होगा। तो कुछ ऐसी है लोलार्क कुंड की पौराणिक महत्ता। वाराणसी से नित्यानंद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोलार कुंड की आध्यात्मिकता और रहस्य भक्तों को आकर्षित करती है। मनोकामना पूरी होने की बात वैज्ञानिकों तक को चौंकाती है, लेकिन तमाम तर्कों से परे है लाखों करोड़ों भक्तों का वो विश्वास जिसकी डोर से जुड़े हुए भक्त यहां आते हैं और इस आस में आते हैं कि उनकी मनोकामना इस कुंड में डुबकी लगाने से जरूर पूरी होगी। और ये मनोकामना कैसे पूरी होती है जो भक्त दावा करते हैं, ये कोई नहीं जानता। पानी कहां से आता है इसका पता नहीं लगाया जा सका है, इसलिए इस कुंड को कहते हैं असंभव।